कहानी की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की एक बच्ची को बेली डांस करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 लोग बाहर एबिगेल पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि इन्हें एबिगेल को किडनैप करना था। एबिगेल एक बड़ी सी कार में अपने घर की तरफ चली जाती है। एबिगेल का घर एक बहुत ही बड़ा था, तो डेफिनेट सी बात है इसका बाप भी एक बहुत अमीर आदमी होगा। इसीलिए किडनैपर्स इसे किडनैप करने की साजिश बनाए हुए थे। वो लोग पीछा करते हुए एबिगेल के घर तक पहुंच जाते हैं और बहुत ही क्लीनली एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एबिगेल को एक खास जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। इस प्लेस पर पहले से मौजूद लैम्बर्ट नाम का एक आदमी हमें देखने को मिलता है, जो इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड था। इस किडनैपिंग का मोटिव एबिगेल के फादर से $50 मिलियन मांगना था और ये $50 मिलियन ये सब आपस में डिवाइड करने वाले थे। लैम्बर्ट कहता है कि इन्हें एबिगेल को जस्ट 24 घंटे के लिए एक सेपरेट रूम में हैंडकफ करके रखना है और इन 24 घंटों के दौरान इनमें से किसी ने भी अपना रियल नेम यूज नहीं करना। इस दौरान सबका इंट्रो होता है और जोई सबके बारी बारी स्किल्स बताती है। इसके बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है और इसका ब्लाइंडफोल्ड इसकी आंखों से हटाती है। एबिगेल बहुत ही सहमी हुई थी। जोई इससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो ना तो इसे कोई नुकसान पहुंचाएगी और ना ही किसी को इसे हार्म करने देगी। इसी दौरान वो एबिगेल को ये बताती है कि इसका एक एबिगेल की उम्र का बेटा भी है। एबिगेल जोई से कहती है कि इसके फादर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो अब इससे प्यार नहीं करते। यहाँ इन दोनों का आपस में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जोई कमरे से बाहर जाने लगती है तो एबिगेल इसे कहती है कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये सुनकर जोई को कुछ अजीब लगता है। ऐसे में जोई फ्रैंक से कहती है कि एबिगेल का बाप एक खतरनाक इंसान है, तो हमें पता होना चाहिए हमने किसकी बेटी को उठाया है। फ्रैंक जोई की ये बात सुन के एबिगेल के कमरे में गन लेकर जाता है और इसे धमका कर इसके बाप का नाम पूछता है। एबिगेल इसे बताती है कि इसके बाप का नाम क्रिस्टोफ लाजार है। ये सुनकर फ्रैंक हैरान रह जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफ लाजार क्राइम की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम था। फ्रैंक सबको लाजार का एक इंसिडेंट बताता है, जिसे सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फ्रैंक इन सबको बताता है कि एक बार पुलिस लाजार के लिए काम करने वाले 3 लोगों को अरेस्ट करके होटल के एक बहुत ही ऊंचे रूम में रखी थी। कमरे में जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक दरवाजा जहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और दूसरा रूम की विंडो जो कि 21वें माले पर थी, जहां से रूम में जाना लगभग इम्पॉसिबल था। रात भर कहीं से किसी किस्म की आवाज ना थी और ना ही किसी फोर्स एंट्री की गूंज। लेकिन सुबह जब कमरे में चेक किया गया तो तीनों ऑफिसर जो कमरे में मौजूद थे बहुत ही बेयाने तरीके से मारे गए थे। तब से लेकर अब तक सबका मानना है कि इस सब के पीछे क्रिस्टोफ का एक खास आदमी वोल्डेस है और अब वोल्डेस ही आकर इन सबको मार सकता है। अगले सीन में हम इन 6 किडनैपर्स में से एक आदमी डीन को बेसमेंट की ओर जाते हुए देखते हैं। बेसमेंट में डीन पर कोई हमला करता है और सैमी को डीन के चीखने की आवाज आती है। सैमी बेसमेंट में डीन का कटा हुआ सर देखती है और वो सब लोग को लगता है कि वोल्डेस वहां पर आ चुका है। रेक्कल कहता है कि मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता और ना ही मुझे कोई पैसा चाहिए। रेक्कल बाहर दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तो इतने में ही घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और अब यहाँ पे सब समझ चुके थे कि हम सब किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। इसके बाद जोई एबिगेल के कमरे में जाती है और इन पर होने वाले हमलों के बारे में इससे पूछती है और एबिगेल बहुत ही चालाकी से ये सारा इल्जाम फ्रैंक पर लगाने की कोशिश करती है। वो कहती है फ्रैंक मेरे कमरे में आया था और इसने खुद को मुझे अपने फादर का आदमी बताया और मुझे धमका कर बोला कि ये बात मैं किसी को मत बताऊं। जोई को लगता है कि फ्रैंक ही वोल्डेस है। वो ये बात जाकर रिकल को बताती है और उसी समय रिकल भी अचानक मारा जाता है। जोई एकदम ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसी समय जोई फ्रैंक पर बंदूक तान देती है। फ्रैंक इसे कहता है वो बच्ची हमें पागल बना रही है। पीटर भी गन निकाल लेता है और ये सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बहस के दौरान वो सब एबिगेल के कमरे में जाते हैं। एबिगेल वहाँ बहुत आराम से बैठी हुई होती है। वो बहुत इजीली अपने हाथों को हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है और फौरन ही एक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ हमें पता चलता है कि एबिगेल एक वैम्पायर थी। फ्रैंक एबिगेल के सर में फायर करता है, लेकिन एबिगेल खुद को हील कर लेती है। जोई भी एबिगेल के ऊपर काफी फायर्स करती है, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता।
इन सब को देख के ये सब लोग कमरे से बाहर भागते हैं और एबिगेल को इस कमरे में लॉक कर देते हैं। अब बचे हुए चारों लोग ये समझ चुके थे कि एबिगेल और उसका बाप वैम्पायर है और वॉल्डेज नाम का कोई भी इंसान नहीं है, और ये सब कुछ एबिगेल खुद कर रही है। अब सब लोग मिलकर ये सोचते हैं कि एबिगेल को कैसे मारा जाए और यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन जोय कहती है कि एबिगेल से डील करके हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दैट मीन कि जोय एबिगेल को मारने में सहमत नहीं थी। खैर, जोई के अलावा वो सब लोग कुछ स्टेक्स, क्रॉस और गार्लिक लेकर एबिगेल को मारने के लिए जाते हैं। जब वो एबिगेल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एबिगेल डीन की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही थी, जो कि सर के बिना थी। वो सब मिलकर एबिगेल पर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल को इस सबसे कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उन सबको ही जख्मी कर देती है। वो फ्रैंक की लेग में स्टेक घुसेड़ देती है और पीटर को उसी के क्रॉस से सीने पर वार करती है। इसी हाथापाई के दौरान वो सैमी के बाजू पर काट लेती है। अब जोई, जो कि इस हमले में शामिल नहीं थी, वो इन्हें पहले ही बोली थी कि हम एबिगेल से कुछ डील करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जोई ने कहती है कि हमें अब वही इंजेक्शन यूज करना होगा जो हम किडनैपिंग के समय यूज किए थे। फ्रैंक उसकी बात मानते हुए एबिगेल को इंजेक्शन देता है और एबिगेल बेहोश हो जाती है। ये सब एबिगेल को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो कुछ ही समय बाद एबिगेल वापस होश में आती है और बहुत ही रिलैक्स फेस से इन सबको बताती है कि ये सारा प्लान इसी का था और लैम्बर्ट इसी का आदमी है। वो इसी के कहने पर इन सबको इन्हें किडनैप करने के लिए बोला था। अब दोस्तों, यहाँ हम समझ पाते हैं कि एबिगेल किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि इसने बहुत ही चालाकी से इन सबको किडनैप किया था। यहाँ एबिगेल इन सबको बताती है कि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे फादर को कुछ नुकसान पहुंचाया है। वो इन सबको इनके रियल नेम्स बताती है, जो कि वो लोग इससे छुपा रहे थे। एबिगेल सैमी से कहती है कि तुम एक हैकर हो और तुमने मेरे फादर का अकाउंट हैक करके उनके फंड्स चोरी किए थे। इसी तरह वो सबको बारी बारी बताती है कि किस तरह तुम लोगों ने पास्ट में मेरे फादर को हार्म किया है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि एबिगेल इन सबसे इन नुकसानात का बदला ले रही थी। जोई से कहती है कि तुम अपने फादर के लिए जितने चाहे लोगों को मार दो, लेकिन फिर भी वो तुमसे प्यार नहीं करने वाले। अब यहाँ पे फ्रैंक को एबिगेल पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। एबिगेल इसे कहती है कि वो इसे केज से आजाद कर दे और एबिगेल इसे बाहर जाने का रास्ता बता देगी। फ्रैंक इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लेता है और एबिगेल से बाहर जाने का रास्ता पूछ लेता है, जो कि एक बुक को ट्विस्ट करके बाहर निकलना था। लेकिन वो एबिगेल को केज से आजाद नहीं करता। ये देख के एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वो केज को तोड़ के खुद ही बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैम्पायर्स को अपने शिकार के साथ खेलने का मजा आता है। एबिगेल केज से बाहर आते ही फ्रैंक पर हमला करती है, लेकिन उसी समय जोई वहां पे आके विंडो से एक लकड़ी को तोड़ देती है, जिससे सनलाइट अंदर आ जाती है और वो एबिगेल के हाथ पे पड़ती है और एबिगेल का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। अब ये चारों लोग खुद को सेफ रखने के लिए हॉल में एक ऐसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ पे सनलाइट आ रही होती है, और एबिगेल को भी इस बार हील होने में कुछ समय लग जाता है क्योंकि वो सनलाइट से हार्म हुई थी। और जैसा कि दोस्तों, रात तो होनी ही थी और इससे पहले इन सब ने बाहर निकलना था। ये चारों लोग खुद को दो ग्रुपों में बंटकर वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एबिगेल पहले ही सैमी को बाजू पर काट चुकी थी, तो अब वो सैमी को कंट्रोल कर पा रही थी। सैमी वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और वो पीटर को गर्दन पे काट के उसे मार देती है। अब वो फ्रैंक के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन जोई मिरर के रिफ्लेक्शन से सैमी को ब्लास्ट कर देती है। जैसा कि अब दो ही लोग बचे थे, जो कि फ्रैंक और जोई थे। वो दोनों बाहर का रास्ता देखते हुए एक लाइब्रेरी की तरफ पहुंचते हैं। वहां पे एक डोर खुलता है और अंदर उनको लैम्बर्ट नजर आता है, जो कि इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक इस पर हमला करने लगता है और लैम्बर्ट वैम्पायर बन जाता है। लैम्बर्ट इन्हें बताता है कि वो काफी सदियों से वैम्पायर है, जिसे कि एबिगेल के फादर लाजार ने काटकर वैम्पायर बनाया था, और तब से अब तक वो इन दोनों बाप बेटे के लिए काम कर रहा है, लेकिन अब वो खुद थक चुका है। लैम्बर्ट फ्रैंक को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें काट के वैम्पायर बना दूंगा और फिर हम दोनों पहले तो एबिगेल को मारेंगे, फिर उसके फादर क्रिस्टोफ लाजार को मार के उनके पैलेस पर कब्जा कर लेंगे। फ्रैंक पहले से एक लालची इंसान था। वो लैम्बर्ट की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लैम्बर्ट उसकी गर्दन पर बाइट करता है और उसको अपना ब्लड पिलाता है। उसका ब्लड पीकर फ्रैंक एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर बन जाता है। लैम्बर्ट तो अपना वादा पूरा कर देता है, लेकिन फ्रैंक लैम्बर्ट की ही बैक में स्टेक घुसाकर उसको मार देता है।
अब फ्रैंक खुद को बहुत ही ताकतवर महसूस कर रहा था। वो वैसे भी एक प्राउड इंसान था। अब वो जोई के ऊपर अटैक करने लगता है तो पीछे से एबिगेल आ जाती है। फ्रैंक और एबिगेल के दरमियान फाइट होती है। फ्रैंक क्योंकि फिजिकली एबिगेल से ताकतवर था, इसीलिए एबिगेल उसका सामना नहीं कर पा रही थी और ना ही उसको हरा पा रही थी। यहाँ पर जोई समझ जाती है कि अब फ्रैंक उसी को मारेगा। वो अपने बेटे से आखिरी बार बात करना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बेटा फ़ोन रिसीव नहीं करता। वो उसके लिए एक वॉइसमेल छोड़ देती है। तो दोस्तों, जैसा कि स्टोरी के शुरू से हम देख रहे हैं कि एबिगेल और जोई दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। एबिगेल जोई से कहती है कि वो अकेली फ्रैंक को हरा नहीं पा रही है, हम दोनों को मिलकर उसको हराना पड़ेगा। अब फ्रैंक इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो जोई को मारने के लिए काफ़ी कोशिशें करता है। यहाँ पे काफ़ी फाइट होती है, काफ़ी हाथापाई के बाद एंड ये होता है कि जोई और एबिगेल दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं। अब मूवी के एंड पे फ्रैंक भी मर चुका था। अब बचे सिर्फ 2 लोग थे, जो कि जोई और खुद एबिगेल थी। जोई ने भी फ्रैंक को स्टेक घुसाकर मारा था। अब जोई एबिगेल के पास जाती है और एबिगेल उसे बोलती है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तो इससे पहले कि क्रिस्टोफ लाज़ार जो कि मेरे फादर हैं वो यहाँ पे आ जाएं, तुम यहाँ से चली जाओ, ये कि वो तुम्हें मार दें, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जोई वहाँ से जाने ही वाली होती है तो क्रिस्टोफ लाज़ार की एंट्री हो जाती है। एबिगेल अपने फादर से कहती है कि जोई एक बहुत ही अच्छी इंसान है, उसने शुरू से अब तक मेरा बहुत साथ दिया है। क्रिस्टोफ लाज़ार इस बात को समझता है और वो जोई से कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा डिनर टाइम शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एंडिंग अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।